मुझे खाना बनाना है, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे उनकी बात माननी पड़ती है, कभी कभी मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे आज ट्रैवल करना पड़ेगा, मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे वहाँ जाना होगा। गाइस, कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस हम भी अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज़ करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब हैव टू का। हैज़ टू, विल हैव टू और हैड टू का। ये एक ही वर्ब है जिसको हम डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। सो आज की वीडियो में हम हैव मॉडल वर्ब का यूज़ सीखेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। आई होप गाइस कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है गाइस हैव टू और हैज़ टू। गाइस, हैव टू और हैज़ टू हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे सेंटेंस के एंड में ना है या फिर ना पड़ता है आता है। जैसे मुझे करना है, मुझे खाना बनाना है, जाना है, आना है, खाना है, पीना है, वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं हैव टू या हैज़ टू का। या फिर ना पड़ता है, करना पड़ता है, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे हैव टू और हैज़ टू का। सो गाइस, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कहाँ पे हैव टू यूज़ होगा और कहाँ पे हैज़ टू यूज़ होगा। सो गाइस, जब भी आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, लाइक ही, शी, इट, या फिर एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, जैसे राहुल, जॉन, रॉबर्ट, एक पर्सन है सब्जेक्ट, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैज़ टू का। और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, मीन्स मोर देन वन नाउन है, मोर देन वन पर्सन है, तब हम यूज़ करेंगे वर्ड हैव टू का। यू, दे, वी, आई, या फिर प्लूरल नाउन मीन्स मोर देन वन सब्जेक्ट जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैव टू का। मतलब क्या है कि जहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है वहाँ पे हैज़ टू यूज़ होगा, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है वहाँ पे हैव टू यूज़ होगा। मतलब दोनों का सेम ही है। जिस सेंटेंस के एंड में ना है या फिर ना पड़ता है, मीन्स जहाँ पे आप चाहते नहीं हो लेकिन आपको काम करना पड़ता है, मजबूरी है, कंपल्शन है, या फिर काम इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब हैव टू और हैज़ टू का। प्लूरल में हैव टू, सिंगुलर में हैज़ टू। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए रूल है, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे हैज़ टू और हैव टू का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ टू, अगर प्लूरल है तो हैव टू। उसके बाद हम हमेशा यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स अगर दिए हुए हैं, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो हम ऑब्जेक्ट के बाद देंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसे सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठना है ना है से ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे हैव टू या हैज़ टू में से एक यूज़ करेंगे। उसे सुबह जल्दी उठना है तो मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैज़ टू का। शी हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शी हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें उसकी बात सुननी पड़ती है। हमें सब्जेक्ट जहाँ पे प्लूरल है, एंड में है, नी पड़ती है, सुननी पड़ती है, मजबूरी है, कंपल्शन है, मानना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, पर सुननी पड़ती है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैव टू का, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। तो हम बनाएंगे वी हैव टू लिसन टू हर। वी हैव टू लिसन टू हर। उसे शाम तक इसे पूरा करना है। ही हैज़ टू कंप्लीट दिस टिल इवनिंग। ही हैज़ टू कंप्लीट दिस टिल इवनिंग। मुझे वहाँ जाना पड़ता है। आई हैव टू गो देयर। आई हैव टू गो देयर। मुझे अभी निकलना है। आई हैव टू लीव नाउ। आई हैव टू लीव नाउ। मुझे खाना बनाना है। आई हैव टू कुक द फूड। आई हैव टू कुक द फूड। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। गाइस, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हम हैव टू के बाद नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के बाद डज नॉट और डू नॉट का यूज़ करेंगे, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो जो भी नेगेटिव की सेंस देगा वो हम यूज़ करेंगे डज नॉट और डू नॉट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट का यूज़ करेंगे। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है मीन्स यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डू नॉट हैव टू। आई डोंट हैव टू गो विद यू। आई डोंट हैव टू गो विद यू।
आपको अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, जहाँ पे भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको ऐसा नहीं करना है, वहाँ पे भी हम हैव टू का यूज़ ही करेंगे, बट नेगेटिव सेंस में। आपको अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मीन्स यू डोंट हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। यू डोंट हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। यहाँ पे नीड लगाने की ज़रूरत नहीं है, डोंट हैव टू में ही ज़रूरत नहीं है कि सेंस आ रही है। यू डोंट हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। उसे अब सीखने की ज़रूरत नहीं है। शी डजंट हैव टू लर्न नाउ। शी डजंट हैव टू लर्न नाउ। उसे कहाँ जाना है? गाइस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम वैसे बनाएंगे जैसा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, डू और डज का यूज़ करके। मीन सबसे पहले हम यूज़ करेंगे WH फैमिली वर्ड, फिर हम यूज़ करेंगे डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। जैसे उसे कहाँ जाना है तो हम बोलेंगे वेयर डज शी हैव टू गो। वेयर डज शी हैव टू गो। क्या आपको सोना है? डू यू हैव टू स्लीप? डू यू हैव टू स्लीप। मुझे कब आना है? When I have to come. When I have to come. नेक्स्ट है गाइस हैड टू। हैड जो है वो हैव की ही पास्ट फॉर्म है, इसीलिए पास्ट में हम हैव टू की जगह पे हैड टू का यूज़ करते हैं। जिस भी सेंटेंस के एंड में ना था, ना पढ़ता था या फिर ना पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल मुझे खाना बनाना था, मुझे खाना बनाना पड़ता था, मुझे खाना बनाना पड़ा। मुझे वहाँ जाना था, मुझे वहाँ जाना पड़ता था, मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम हैड टू का यूज़ करते हैं। गाइस, इसमें आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम हैड टू का ही यूज़ करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का जो रूल है उसमें हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे हैड टू, फिर हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स मीन्स एक्स्ट्रा पार्ट। चलिए कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे उसका प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। आई हैड टू एक्सेप्ट हिज ऑफर। आई हैड टू एक्सेप्ट हिज ऑफर। मुझे उसे समझाना था। आई हैड टू मेक हिम अंडरस्टैंड। आई हैड टू मेक हिम अंडरस्टैंड। मुझे पढ़ाई करनी थी। आई हैड टू स्टडी। आई हैड टू स्टडी। मुझे अपनी असाइनमेंट समय पर पूरी करनी थी। I had to complete my assignments on time. I had to complete my assignments on time. नेक्स्ट है, मुझे वहाँ नहीं जाना था। गाइज, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम didn't का यूज़ करेंगे, did not का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस did not, have to, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। मुझे वहाँ नहीं जाना था। I didn't have to go there. I didn't have to go there. मुझे उसकी बात नहीं सुननी पड़ी। I didn't have to listen to him. I didn't have to listen to him. मुझे ये किताब नहीं पढ़नी पड़ी। I didn't have to read this book. I didn't have to read this book. आपको क्या पूछना था? गाइस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। WH फैमिली वर्ड, फिर हम यूज़ करेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे हैव टू मॉडल वर्ब का। मीन्स जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज़ करते हैं वैसे ही इसमें भी करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे हैव टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। आपको क्या पूछना था? व्हाट डिड यू हैव टू आस्क? व्हाट डिड यू हैव टू आस्क? आपको वहाँ क्यों जाना पड़ा? व्हाई डिड यू हैव टू गो देयर? व्हाई डिड यू हैव टू गो देयर? आपको मुझसे बात क्यों करनी थी? Why did you have to talk to me? Why did you have to talk to me? नेक्स्ट है गाइस, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं will have to का। जो भी आपका सेंटेंस ना होगा या फिर ना पड़ेगा से ख़त्म हो, वहाँ पे हम will have to का यूज़ करते हैं। जैसे जाना होगा, जाना पड़ेगा, करना होगा, करना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे will have to का। इसमें चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, दोनों में ही will have to का यूज़ होगा।
रूल है, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, फिर हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसे समझना होगा। इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव टू अंडरस्टैंड। ही विल हैव टू अंडरस्टैंड। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क। यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क। उन्हें आज खेलना होगा। दे विल हैव टू प्ले टुडे। दे विल हैव टू प्ले टुडे। हमें वहां जाना होगा। वी विल हैव टू गो देयर। वी विल हैव टू गो देयर। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू टॉक टू हिम। आई विल हैव टू टॉक टू हिम। उसे नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी। गाइस, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें डायरेक्ट हम विल के बाद नॉट का यूज करेंगे, बाकी का रूल सेम है। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। उसे नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी। ही विल नॉट हैव टू लीव द जॉब। ही विल नॉट हैव टू लीव द जॉब। उसे अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा। ही विल नॉट हैव टू सेल हिज हाउस। ही विल नॉट हैव टू सेल हिज हाउस। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यू विल नॉट हैव टू डू हार्ड वर्क। यू विल नॉट हैव टू डू हार्ड वर्क। अब आपको इलाज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल नॉट हैव टू गेट ट्रीटेड एनी मोर। यू विल नॉट हैव टू गेट ट्रीटेड एनी मोर। मुझे कब जाना होगा। गाइस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम सबसे पहले यूज़ करेंगे WHO फैमिली वर्ड, फिर उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हम हैव टू का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मॉडल वर्ब हैव टू के यूजेस की बात कर रहे हैं। मुझे कब जाना होगा। व्हेन विल आई हैव टू गो। व्हेन विल आई हैव टू गो। इसके लिए मुझे क्या करना होगा। What will I have to do for it? What will I have to do for it? उसे दिल्ली क्यों जाना होगा। Why will he have to go to Delhi? Why will he have to go to Delhi? मुझे आज जल्दी सोना होगा। गाइस, ये सेंटेंस आपके लिए है। आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओगे कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। सो गाइस, आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने मॉडल वर्ब हैव टू, हैज़ टू और विल हैव टू का यूज़ सीखा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं न्यू कंटेंट के साथ न्यू वीडियो में। टिल दैट टाइम, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।